सफर ये बहुत ही मजेदार चीज है। मतलब तुम्हारी जिंदगी के सफर कम करने के लिए तुम्हें सफर करना पड़ेगा। बस डिफरेंस यही है कि पहला वाला सफर इंग्लिश का है और दूसरा वाला हिंदी का। तो ये सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं जितना भी सीखूंगा वो सब यहाँ पुट आउट कर, क्योंकि क्यों नहीं, वही है ना। तो चलो सफर पे चलते हैं। अब हम चलते हैं 4 दिन पहले, जो कि था 16 अप्रैल ट्यूसडे। मैं सोचा भाई, मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, टाइम पास कर रहा था, तो सोचा क्यों ना जिम चले जाते हैं, बहुत दिन हो गए। तो मैं अगले दिन का अलार्म डाला, फिर याद आया कि भाई मैं ये अलार्म तो बहुत दिन से डाल लेकिन कभी जा नहीं रहा। यहाँ तेरा कहानी सुनने कोई नहीं आया है। जो टाइटल में डाला है ना, उसके बारे में बात कर। बड़ा आया स्टोरी टेलर बनने। तो ये सफर शुरू हुआ 2 दिन पहले, जब मैं बैठा था और सोचा क्यों ना कुछ सीख लिया जाए। तो मैं देखा वो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप प्लेलिस्ट है ना, बहुत सही है भाई। उसका अभी तक 2 वीडियो देखा और उसके बारे में अभी बात करेंगे। और बाद में बात करेंगे जो राज समानी का पॉडकास्ट था जिसमें वारिको आया था, अंकुर वारिको फाकेट। उसमें मैं बहुत चीजें सीखा और बहुत चीजें है सीखने के लिए वारिको से। बट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई डिसएग्रीड ऑन समथिंग विद हिम। सो उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों मैं डिसएग्री करता हूँ वो चीज पे। तो चलो पहले आते हैं हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप और क्या सीखा है मैंने। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, इसका अभी तक जो मैं सीखा हूँ या फिर जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है मेरे को, वो है आइडिया, प्रोडक्ट, टीम एंड एग्जीक्यूशन। अब ये 4 चीज जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टार्टअप क्या होता है। वो तो सिनेमा में दिखा देते हैं फिल्म में कि भाई स्टार्टअप कर लिया, फूल बन गया, एरोप्लेन में उड़ रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है। ऐसा नहीं होता है पहले 6-7 साल, ठीक है, वहां पे रगड़ना पड़ता है। तो स्टार्टअप क्यों करें? स्टार्टअप इसलिए करें क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। देखो वो जो वीडियोस में बताया या फिर वो जो लेक्चर्स में बताया कि पैसों के लिए जो भी करें, स्टार्ट्स बताते हैं कि वो डूब गए, और जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो जिंदा है अभी तक, या फिर कुछ सक्सेसफुल हुए या फिर काम चल रहा है। तो इसलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब आते हैं आइडिया पे। आइडिया क्या है? वो नहीं जो दिमाग में सोच ले और हो गया, वो आइडिया नहीं होता है भाई। आइडिया में इंक्लूडेड है साइज एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट, ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी, डिफेंस बिल्ड स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ होता है, लेकिन ये 3 बेसिक्स है कि उस चीज का मार्केट है या नहीं, वो पहले रिसर्च करो। तुम्हारा प्रोडक्ट का जो भी मार्केट है वो है कि नहीं, वो रिसर्च करना पड़ता है। और उसे कैसे ग्रो करना है या फिर कैसे डेवलप करना है वो करना पड़ता है, और बाकी सब बाद में कर सकते हैं। और आइडिया से मतलब तुम जाके प्रोडक्ट बना लिए फिर ट्राई करो, नहीं, पहले प्रोटोटाइप बनाओ, उसे जाके मार्केट रिसर्च करो, रोड में खड़े होकर बेचो और ट्राई करो जानने के लिए। बेचो मतलब बेचो नहीं, बात करो कि हाँ भाई तू ये खरीदेगा क्या, या फिर तेरे को ये हेल्प करेगा क्या, और वहां पे जानना है। तो वो होता है आइडिया। और एक चीज है, ये है कि यू मस्ट गेट ए स्मॉल मार्केट वेर यू कैन क्रिएट ए मोनोपोली एंड देन क्विकली एक्सपैंड। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड मार्केट में जाके पूरा एक्सपैंड करने लगो, क्योंकि वो तुम अगर करोगे तो बड़े बड़े कंपनी पे इतना पैसा है कि वो तुम्हारा जैसा सेम प्रोडक्ट तुमसे ज्यादा जल्दी, तुमसे ज्यादा बड़ा मार्केट में कर सकते हैं। तो पहले एक छोटा सा मार्केट, वहां पे मोनोपोली क्रिएट करो और फिर एक्सपैंड करो। और ये बताया गया है, और ये मेरे को लगता है कि बहुत सही पॉइंट है, यहाँ पे बहुत जन मिस कर सकते हैं। और 2 चीज है जो कि है, टेक टाइम एंड थिंक अबाउट हाउ द मार्केट इज गोइंग टू इवॉल्व इन नेक्स्ट 10 years। क्योंकि स्टार्टअप जो होता है वो ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल लगता है, मतलब ग्रो होने के लिए। तो तुम्हें वो गेस करना या फिर वो रिसर्च करना कि अगले 10 साल में तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए वैल्यू है या नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, जो कि तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो मैं ये सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व होने पे ये प्रोडक्ट बिकेगा। और अगर तुम किसी और का सॉल्व कर रहे हो, मतलब एक ये है कम्युनिटी है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ लोगों का सॉल्व कर रहे हो, तो उन लोगों से बहुत बार मिलो, बहुत मतलब दिन में 1 बार तो मिलना है, उनसे बात करना है वो चीज के बारे में। तो वो ना तुम्हें आइडिया होता है कि हाँ कहाँ पे मैं, मतलब कहाँ पे कैचअप करना है, कहाँ पे क्या चेंजेस कर, वो चीज होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स द कस्टमर इज अ प्रोडक्ट। लेट इट बी द सर्विसेज, टॉक्स, कॉल्स, डिलीवरी एंड इवन वारंटी। तो प्रोडक्ट सिर्फ वो नहीं जो चीज बनाते हो, प्रोडक्ट वो है जो कि मतलब तुम सर्विसेज जो दे रहे हो, कस्टमर केयर का जो बातें कर रहे हो, वारंटी जो दे रहे हो, ये सब भी प्रोडक्ट में आता है। तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब वो वीडियो देख के पता चलेगा, मैं तो नहीं बता सकता उतना सारा भाई।
क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप किया नहीं, और वहाँ पे जो बता रहे हैं वो लोग मतलब बहुत कुछ करके बता रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पे देख लो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट समथिंग विच सम पीपल लव रेदर देन विच मोस्ट पीपल लाइक। क्योंकि कम लोग जो लव करते हैं उसको तुम ज्यादा लोगों से लव करवा सकते हो, लेकिन ज्यादा लोग जो लाइक करते हैं उससे तुम ज्यादा लोगों से लव करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कम लोगों को लगे कि भाई ये तो कुछ है भाई, मतलब ये इतना बढ़िया चीज है, मैं मतलब इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करूँ, ऐसा चीज बनाओ जो ये कम लोग करते हैं, फिर उसको बहुत लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो भी लव कर सके। तो ये था आइडिया और प्रोडक्ट, और ये बोले हैं कि आइडिया और प्रोडक्ट के बिना तुम्हारा टीम और एग्जीक्यूशन कुछ काम करे। तो सबसे मतलब फंडामेंटल पिलर्स ये आइडिया और प्रोडक्ट। अभी आते हैं टीम। ये बहुत फनी लगा मेरे को कि हाउ टू हायर ए टीम। इसका सिंपल आंसर है ट्राई नॉट। तुम्हें हायर ही नहीं करना। पहले 5-6 महीना या 1 साल तक तुम और तुम्हारे को फाउंडर, और को फाउंडर भी ऐसा नहीं कि भाई हाँ तेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मिलकर चल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। को फाउंडर चूज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टार्टअप। अब देखो तुम्हारा लाइफ का वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तुम ऐसे ही थोड़ी डिसीजन ले लेते हो, तो एक स्टार्टअप का क्यों ले लेते हो, वही ना। तो इसलिए को फाउंडर चूज करना बहुत ही रिस्की है, और बहुत ही थोड़ा टाइम लो और थोड़ा समझो वो लोग को, वो बंदे को समझो, फिर उसे को फाउंडर की तरह चूज करना। और तुम अगर टेक्निकल हो, मतलब टेक्निकल चीजें तुम संभालते हो, तो तुम्हें एक टफ, काम एंड स्मार्ट को फाउंडर चूज करना होता है। और अगर तुम टफ हो, काम हो और स्मार्ट हो, तो एक और टेक्निकल भी हो, तो तुम ऐसे बंदे को चूज कर सकते हो जो ये 3 भी है, और नहीं है तो स्मार्ट है, उसको डेडिकेशन, ऐसा बंदा चूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा था, मतलब ये देखो भाई, ये अपने हिसाब से होता है कि तुम्हें कैसे बनता चाहिए। ये है हाउ टू हायर पीपल। तो ये वाला मैं अंकित वारुका का जो पॉडकास्ट में देखा हूँ, वहां पे जाता हूँ कि वो हायर कैसे करते हैं, और मेरे को लगता है कि वो जो हायर करते हैं वो बेस्ट चीज, मतलब वो ये क्लेम करते हैं कि इंडिया का बेस्ट हायरिंग टेक्निक है उनके पास, और मैं भी समवट एग्री करता हूँ उनसे। तो वो कैसे हायर करते हैं कि भाई देखो, पहले तुम्हें सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाए जो तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में पता चले। वहाँ पे 70 to 80% लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे कि भाई मेरे को ये ऐसे बंदा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा वाला बंदा चाहिए। फिर उनको 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का एक ऐसा टास्क मिलेगा जहाँ पे उनको जो काम के रिलेटेड है उसके बारे में कुछ टास्क दिया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा कि बंदा कर पाता है। फिर वहाँ पे फिर फिल्टर आउट होके 5-7% ही बचते हैं जो कि फाइनल राउंड में आते हैं, जहाँ पे 1-on-1 टॉक्स होता है। वहाँ पे वारी को डिसाइड करते हैं कि वो बंदा का नेचर कैसा है, वो बंदा के साथ मैं काम कर सकता हूँ या नहीं, और वो बंदा मतलब इजी वर्थ इट फॉर द कंपनी, वो चीजें करके फिर हायर करते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बट ये जो लेक्चर है इन पे कैसे बताया गया है कि आर दे स्मार्ट, डू दे गेट थिंग्स डन, डू आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड देम। ये 3 चीज देखो और हायर करो, और तब भी हायर करो जब तुम्हें ऐसे लगे कि भाई अब हायर नहीं करूंगा तो कंपनी डूब जाए, उसी वक्त हायर करना होता है। एग्जीक्यूशन, द टफेस्ट पार्ट। भाई देखो, अब सीईओ के पास 5 जॉब होते हैं, सीईओ मतलब या फिर को फाउंडर्स, उनके पास 5 मेन काम होते हैं। विजन सेट करना, फिर फंड्स या मनी रेज करना, हायर, मैनेज, ये हो गया, और कंपनी में सब लोग काम कर रहे हैं और जो काम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है ये देखना, और ये सियोरिटी में देखना। और तुम्हें इतना हार्ड वर्क करना है कि तुम्हारे एम्प्लॉय तुमको देख के बोले भाई ये 16 घंटा काम कर रहा है भाई, तो मैं भी करूंगा यार 12 घंटे। वो ये 5 चीजें होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही जरूरी होते हैं। और एक मैं पॉइंट मिस कर दिया जो कि मैं बोलने का सोच रहा था। एयरबीएनबी का पता है, वहां पे जो को फाउंडर था वो बंदा पहले ईयर में सिर्फ 2 बंदे हायर किया था, और उनसे एक फनी येट एक सीरियस क्वेश्चन मान सकते हो पूछता था कि भाई देख, अगर तेरे में कुछ डायग्नोसिस हुआ और तुझे पता चला किसी तरह से कि तू 1 साल ही बचे, तो फिर भी तू क्या एयरबीएनबी में काम करे। और ये तब था जब ये स्टार्टअप था, पहला साल। तो मतलब, और यहाँ पे अगर हाँ है तो वो एम्प्लॉय को हायर करता था, वरना नहीं करता।
कितना क्रेजी क्वेश्चन है देखो। एक बार सोचो भाई बैठ के इसके बारे में, बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन है। हाँ तो फिर से एग्जीक्यूशन पे आते हैं। और स्टार्ट्स के हिसाब से या फिर रिसर्च के हिसाब से या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिनसे मैं सीखा हूँ ये सब, या फिर जिनसे मैं सीख रहा हूँ ये सब, इनक्रेडिबल फाउंडर्स के पास ये क्वालिटीज है कि वो काम क्विकली करते हैं। कि भाई देख, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे रीच होके वहां पे बैठ के वो सॉल्व करते हैं। और तुम उन्हें ईमेल कर दो ना तो 1 घंटे में वो ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाता है। ये इनक्रेडिबल फाउंडर्स का क्वालिटी। एंड डू वॉट एवर इट टेक्स, जो कि भाई ये करना है तो करना है। रात को ना सोना पड़े करूंगा, कहीं जाना पड़े करूंगा, बिना सोए रात भर 2 दिन काम करना पड़े करूंगा, 2 दिन नहीं सोया था मीटिंग है करूंगा, ये होता है। और जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहां पे वो खुद जाके खड़े होते हैं। और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला चीज भी है उनमें। और ये कभी गिव अप नहीं करते हैं। ये बहुत ही ग्रेट क्वालिटी मान लो या फिर रिक्वायर्ड क्वालिटी मान लो, क्योंकि गिव अप जो कर देता है वो सक्सेस नहीं होता है भाई। एंड दे आर करेजियस, वो रिस्क लेने में तैयार है। और एक एग्जीक्यूशन में और एक चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स फिक्स स्टार्टअप। जब तुम्हारा स्टार्टअप ऐसे डिमोटिवेटिंग हो रहे हैं ना एम्प्लॉय, तब सेल्स पे फोकस करना शुरू करो। जब सेल्स होंगे तो भाई हाँ भाई कंपनी बढ़ रहा है और मोटिवेशन आएगा और लोग काम करेंगे। तो ये था हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का नॉलेज, जो ज्ञान मैं दे चुका हूँ या फिर मैं ले चुका हूँ और यहाँ पे बात कर चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर चुका हूँ। अब बात करते हैं वो पॉडकास्ट के बारे में जहाँ पे मैं कुछ चीजें सीखा हूँ और जो डिसएग्री करता हूँ मैं वारिकू से। वारिकू, लुक एट मी, आई डिसएग्री विथ यू ऑन द टॉपिक। भाई 20 साल का लौंडा हूँ, 21 साल का लौंडा हूँ, तेरे से डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है। बीफ करते हैं, ग्रोथ चाहिए मेरे को। चलो हाँ, तो वारिकू स्टार्ट करता है कि इंडिया इज अ ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री। मैं जब तक तो सुना नहीं था, मेरे को ये चमका नहीं था भाई कि ट्रस्ट डेफिसिट है इसलिए लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता था भाई हाँ भाई ट्रस्ट पे चलता है, तो लेकिन ट्रस्ट पे इसलिए चलता है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है एक देश में। सेकंड चीज है फेलियर प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल सक्सेस। क्योंकि हर भाई देख, हर बंदा फेल होता है लेकिन हर बंदा सक्सेस नहीं होता, ये बोला था वारिकू ने। और ये सही है, जो फेल होके वहां से सीख के कुछ रिफ्लेक्ट करता है ना, तब वो सक्सेस पाता है। और उसमें एक कैसीनो का एग्जांपल दिया था, वो भाई सेक्सी था भाई, जाके पॉडकास्ट देखो, वहां पे बहुत सही से एक्सप्लेन किया। और फोर्थ वाला है कि हाँ, अगर तुम अमीर नहीं हो ना, तुम कितना भी इंटेलिजेंट बात करो कोई सुनेगा नहीं, और तुम अमीर हो भाई चावल खाना चाहिए ऐसे भी बोल दो ना भाई, लोग बोलेंगे भाई हेवी बात बोला है भाई, सही बोला है। तो ऐसा है देश। और एक अमेजिंग, यू कैन ट्राई इट नाउ, गूगल पे जाओ, सर्च करो relentless.com और ये amazon.com पे रिडायरेक्ट हो जाता है। भाई अमेजोन, यू आर कूल मैन, कूल, ठीक है। 5 चीजें यू है। अब 6th वन इज व्हाई टाटा इज ट्रस्टेड, बहुत ही अच्छे से बताया है, पॉडकास्ट पे देखो। टाटा इसलिए ट्रस्टेड है क्योंकि वो अपने पैसों का शो ऑफ नहीं करते। वो नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है तू गरीब, वो बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा है ठीक है, लेकिन मैं तेरे को ये बोलना नहीं चाहूंगा कि तू गरीब है, देश के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया है ट्रस्ट। 7th वन था कि पीपल विल फॉलो समवन हु हैज डन ए पर्सोना कंसिस्टेंटली फॉर ए सर्टेन पीरियड। भाई देखो, देश में 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उनमें कुछ तो लोग हो गए, तुम कुछ भी करो भाई वो देखने के लिए रेडी है। तुम कुछ भी करो, तुम्हें ऑडियंस मिल जाए, लेकिन तुम्हें वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। यही बात बताया एंड आई एग्री, इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए तो तुम मुझे देख रहे हो। एंड यू आर द पीपल हु हैज वैल्यू, हु हैव वैल्यूज, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। एंड आई एम हैप्पी कि वैल्यूएबल लोगों को मेरा ऑडियंस मैं बना। और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बात किया, और वो चीज़ मैं जाकिर खान को जितना भी देखा हूँ वहाँ से थोड़ा बहुत सीख लिया था। तो यहाँ से मैं कम चीज़ें सीखा हूँ, लेकिन ठीक है सीखा हूँ। और पाथ ऑफ कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की है, जो कि मैं कर रहा हूँ, जिसपे तुम जुड़े हो, ये सफ़र पे हम चल रहे हैं। और सही चीज़ है यार, चलते रहेंगे। कमेंट में बताओ यार तुम्हें क्या करना है, पिछले वीडियो में तो बताया नहीं, इस बार बता दो। 9 चीज़ और आ रहा है, जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो वो आ रहा है। उनके पास बेस्ट स्ट्रेटजी है हायर करने का, और जो जिसके बारे में मैं बताया था वो चीज़ था 9th चीज़। 10th चीज़, वारिकू को प्रॉब्लम है हसल कल्चर से। भाई
दिमाग फट नहीं रहा है कि हसल कल्चर से बारीकों को प्रॉब्लम है, एंड मैं ये चीज से डिसएग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, ज्यादा लोग इस चीज में हसल कर रहे हैं और तुम इस चीज में हसल नहीं कर रहे हो, तो तुम सक्सेस नहीं बनो, ये सही बात है। लेकिन तुम तभी भी सक्सेस नहीं बनोगे जब तुम्हें जो चीज पसंद है उसमें हसल नहीं करो। समझ रहे हो? तो ये वाला चीज मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। तो ये वाला चीज मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, और आई थिंक बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि भाई देख, सक्सेस बनना है तो हसल करना पड़ेगा। चाहे बहुत लोग वो चीज में हसल ना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जो पसंद है उसमें हसल करना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। एंड इसी नोट पे खत्म करते हैं ये वाला, एंड अगला एपिसोड, अगला चैप्टर, अगला एक्ट सब कुछ आएगा। तो जुड़े रहो भाई, मिलते रहेंगे, ये सफर पे चलते रहेंगे, मिलके ग्रो होंगे। टिल देन सी यू।